शहर में हो रही हड़ताल की वजह से आने जाने के सारे साधन बंद थे, जिसकी वजह से वीर बहुत ही परेशान था। वह किसी भी हाल में धावनगढ़ पहुंचना चाहता था। गांव में घट रही घटनाओं और अपनी बहन की हालत से वह काफी परेशान हो उठा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रात का खाना भी वीर ने ठीक से नहीं खाया, उसे रात में नींद भी नहीं आ रही थी। उसे बस अपनी बहन वीरा और धावनगढ़ की चिंता हो रही थी। रात में करवटें बदल रहा था, यही सब सोचते हुए ना जाने कब वह गहरी नींद में सो गया। रात के लगभग 1 बजे के आसपास पूरे कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई और पूरा कमरा खुशबू से भर गया। वीर अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, लेकिन कमरे में फैली खुशबू को महसूस कर रहा था। अचानक कमरे में पायल की आवाज आने लगी। तभी वह पायल की आजा आवाज वीर के काफी करीब आ गई और वीर के पास आकर बैठ गई और वीर के बालों में हाथ फिराने लगी। उसका स्पर्श पाकर वीर ने अचानक आंखें खोली, तब यह देखकर हैरान हो गया कि वहां और कोई नहीं, रोशनी थी। रोशनी भी काफी परेशान और चिंतित दिखाई दे रही थी। रोशनी को देखकर वीर कुछ बोलता उससे पहले ही रोशनी ने अपने हाथ की उंगली वीर के मुंह पर रख दी और उसे चुप रहने के लिए कहा। फिर रोशनी बोली भी, कुंवर साहब, हमारे को पता है कि ते किस परेशानी में हो, लेकिन थारे को किसी भी हाल में धावनगढ़ पहुंचना होगा। अगर थे धावनगढ़ नहीं गए तो धावनगढ़ का विनाश निश्चित होगा। लोगों की यादों में धावनगढ़ बस एक इतिहास बनकर रह जाएगा। थारा बाहर जाना बहुत जरूरी है। एक थे ही हो जो धावनगढ़ को और वहां के लोगों को बचा सकते हो। धावनगढ़ को उजड़ने से थे ही बचा सकते हो। थारे को किसी भी हाल में धावनगढ़ पहुंचना होगा। मारे को पता है कि ये वक्त थारे दिमाग में कोई सारे सवाल होंगे कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी, थारे से क्या कोई नहीं मिली और इस तरह रात को अचानक थारे पास कैसे आ गई। धावनगढ़ में सब हो रहा है, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलने का यही वक्त होता है। हर सवाल का वक्त आने पर थारे जवाब मिल जाएगा। इसके लिए थारे को सही वक्त का इंतजार करना होगा। अभी थारे को किसी भी हाल में जल्द से जल्द धावनगढ़ पहुंचना होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो कुछ भी मैं थारे से कहा वह किसी को ना बताना। यह सुनकर वीर रोशनी की तरफ एक टक देखते ही जा रहा था। इतने दिनों के बाद रोशनी को देखकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाया था। रोशनी की आंखों में भी आंसू साफ झलक रहे थे। अचानक रोशनी ने इसके उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर अपने हाथों से उसकी आंखों को बंद कर दिया। कुछ ही देर में वीर गहरी नींद में चला गया। सुबह देर से जब वीर की आंखें खुली तो रात की घटना को याद कर बस हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि रोशनी इस तरह अचानक यहाँ, लेकिन कैसे? रोशनी यह क्या कर रही थी कि एक केवल मैं ही हूँ जो धावनगढ़ को बचा सकता हूँ, लेकिन क्यों? ऐसा आखिर यह सब धावनगढ़ में क्या हो रहा है और रोशनी इस तरह अचानक? कहीं मैंने कोई सपना तो नहीं देखा? अगर मैंने कोई सपना देखा है तो फिर? यह कहते हुए वीर ने अपने बेड पर पड़े एक चमेली को फूल उठा लिया। फूल को उठाए, चमेली का फूल मेरे कमरे में और मेरे बेड पर कैसे आया? रात को यानी हमेशा केवल रोशनी तो चमेली के फूल अपने बालों में लगा कर रखती है। आखिर यह सब हो क्या रहा है? तभी अचानक वहां महेंद्र आया। वीर को इस तरह गहरी सोच में डूबे देखकर महेंद्र बोला, क्या हुआ वीर? महेंद्र की आवाज सुनकर वीर हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ भी नहीं। तब महेंद्र बोला, मुझे पता है वीर कि तुम कितने परेशान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मेरी एसीवी से बात हुई है और तुम्हें तो पता है कि एसवी तुम्हारे कितने अच्छे दोस्त हैं, इसलिए तुम इस शहर से बाहर जा सकते हो बिना किसी परेशानी के। लेकिन हाँ, पुलिस की गाड़ी की तुम्हें शहर से बाहर ले जाएगी, धावनगढ़ छोड़कर आएगी। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। धावनगढ़ जाने की खबर सुनकर वीर ने कुछ सोचा और कहा, हाँ महेंद्र, मैं धावनगढ़ अभी और इसी वक्त जाना चाहता हूँ। थैंक्स महेंद्र, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। यह कहकर वीर उठ खड़ा हुआ। तब महेंद्र बोला, अच्छा वीर, तुम जल्दी से तैयार होकर अपना सामान पैक कर लो, कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी आ जाएगी, तुम उसमें बैठकर धावनगढ़ चले जाना।
तब वीर बोला, महेंद्र तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? तब महेंद्र बोला, वीर तुम्हें तो पता है ना कि यहाँ ऑफिस में कितना सारा काम रहता है, मेरा यहाँ रहना जरूरी है, तुम जाओ। यह सुनकर वीर बोला, ठीक है, अपना ध्यान रखना। तब महेंद्र बोला, तुम भी अपना ध्यान रखना और हाँ, मुझे समय समय पर फोन करके सारी घटनाओं के बारे में बताते रहना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और वैसे भी आज मुझे ऑफिस में जल्दी जाना है, कुछ जरूरी काम है। यह कहकर महेंद्र वहां से चला गया। फिर वीर अब था धावनगढ़ जाने के लिए तैयारियों में जुट गया। लगभग 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी आ गई। तब तक वीर ने धावनगढ़ जाने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। उसने अपनी जरूरी सामान भी अच्छी तरीके से पैक कर लिया था। अब वह पुलिस गाड़ी में बैठकर धावनगढ़ जाने के लिए रवाना हो गया। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और आपको मेरी कहानी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। प्लीज़ आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है।